बुलेटिन की शुरुआत में एक बड़ी खबर बताने वाला हूं आपको, कफ सिरप से जुड़ी हुई। कफ सिरप कांड पर सपा कनेक्शन सामने आया है। कफ सिरप केस की मुख्य फर्म शैली ट्रेडर्स सपा से जुड़ी हुई है। सपा मतलब समाजवादी पार्टी। शुभम के पिता की फर्म में सपा नेता का नंबर रजिस्टर्ड है। शैली ट्रेडर्स के ड्रग लाइसेंस में सपा नेता के भाई का नंबर है। लोहिया वाहिनी के नेता रवि यादव के भाई मिलिंद यादव का नाम इसमें सामने आया है। मिलिंद यादव पर कोडीन कफ सिरप तस्करी का आरोप है। मिलिंद यादव समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभम के पिता के फर्म से समाजवादी पार्टी के नेता का नंबर रजिस्टर्ड मिला है और जो तस्वीरें सामने आई हैं ये चौंकाने वाली है। ये खुलासा चौंकाने वाला है। मिलिंद यादव नाम निकलकर सामने आया है। भाई मिलिंद यादव का नाम जो है वो सामने आया है। ये रवि यादव का भाई है। लोहिया वाहिनी के नेता रवि यादव का भाई मिलिंद यादव, इसका नाम निकलकर सामने आया है। इसी का नंबर भी रजिस्टर्ड है। तो अब बड़े और नए खुलासे हो रहे हैं कोडीन कफ सिरप तस्करी के मामले में। मिलिंद यादव समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मिलिंद यादव समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और उसकी तस्वीर भी अब सामने आई है। कफ सिरप कांड में अब समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आया है। इसी को लेकर बीजेपी और बाकी के दल समाजवादी पार्टी को घेरते रहे हैं कि आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी ने, लेकिन वो आरोप निराधार है। सच्चाई तो ये है कि समाजवादी पार्टी का कनेक्शन कोडीन कफ सिरप माफिया से है। ये आरोप हमेशा बीजेपी लगाती रही है और अब उससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई हैं। शैली ट्रेडर्स के ड्रग लाइसेंस में समाजवादी पार्टी के नेता के भाई का नाम है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी अहम खबर बताते हैं। नशीले सिरप मामले में सीएम योगी का हमला जनता जानती है। जनता सब कुछ जानती है, पहचान है। प्रदेश की पहचान पर इन्होंने दाग लगाया है। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान हम आपको बता रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनता सब कुछ जानती है। माफिया के साथ इनकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया इन लोगों ने दिया है। प्रदेश की पहचान पर समाजवादी पार्टी ने दाग लगाया है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पूरा बवाल मचा है, अब इस पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कह रहे हैं कि जनता जानती है कि माफिया कौन लोग पालते हैं। गोरखपुर का नाम सुनकर के माफिया से लोग इतने भयभीत रहते थे, लोग दूरी दिखाने का प्रयास करते थे। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं। माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की पहचान में बदनुमा दाग लगाया था। हर जिले में माफियाओं को पाला था। ये लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देते थे, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दिया। आज गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज। तो ये हम आपको बयान सुना रहे थे योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश जानता है कि कौन लोग हैं जो माफियाओं को शय देते हैं, प्रश्रय देते हैं। प्रदेश की पहचान इन लोगों ने उस पर दाग लगा दी है, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। और साथ में हमला करते हुए ये भी कहा कि प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की योजना समाजवादी पार्टी लेकर आई। एक और बड़ी खबर आ गई है। कफ सिरप कांड में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। कफ सिरप कांड का आरोपी प्रियांशु गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रियांशु गिरफ्तार किया गया है। कफ सिरप कांड में आरोपी प्रियांशु गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नशीले कफ सिरप मामले में ये बड़ी कार्रवाई है। प्रियांशु गौतम को गिरफ्तार किया गया है। दिवाकर सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रियांशु पर शिकंजा कसा। नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। दिवाकर सिंह के बैंक खातों की जांच तेज कर दी गई है। दिवाकर पर 5,50,000 कफ सिरप बिक्री का आरोप है। प्रियांशु पर 1 लाख कफ सिरप बिक्री का आरोप है। रायबरेली में, उन्नाव में, श्रावस्ती में, लखनऊ तक सप्लाई किया है इन लोगों ने। अब ये पूरा मामला सामने आ रहा है जब लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं।
तो बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, दिवाकर सिंह के बैंक खातों की जांच भी तेज कर दी गई है। प्रियांशु को अब गिरफ्तार किया गया है और यही वो लोग हैं जिन लोगों ने 5,50,000 कफ सिरप इन पर बिक्री का आरोप लगा है। आरोप यहां तक है कि इन लोगों ने रायबरेली, श्रावस्ती और जो दूसरे जिले हैं वहां तक ये कफ सिरप पहुंचाई और उसकी तस्करी की। उन्नाव में, लखनऊ तक सप्लाई की है। सोचिए, राजधानी लखनऊ तक इस कफ सिरप की सप्लाई हुई है। और अब चलिए ये लगातार जानकारी आपको दे। बुलेटिन की शुरुआत में एक बड़ी खबर बताने वाला हूं आपको कफ सिरप से जुड़ी हुई। कफ सिरप कांड पर सपा कनेक्शन सामने आया है। कफ सिरप केस की मुख्य फर्म शैली ट्रेडर्स सपा से जुड़ी हुई है। सपा मतलब समाजवादी पार्टी। शुभम के पिता की फर्म में सपा नेता का नंबर रजिस्टर्ड है। शैली ट्रेडर्स के ड्रग लाइसेंस में सपा नेता के भाई का नंबर है। लोहिया वाहिनी के नेता रवि यादव के भाई मिलिंद यादव का नाम इसमें सामने आया है। मिलिंद यादव पर कोडीन कफ सिरप तस्करी का आरोप है। मिलिंद यादव समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभम के पिता के फर्म से समाजवादी पार्टी के नेता का नंबर रजिस्टर्ड मिला है और जो तस्वीरें सामने आई हैं ये चौंकाने वाली है। ये खुलासा चौंकाने वाला है। मिलिंद यादव नाम निकलकर सामने आया है। भाई मिलिंद यादव का नाम जो है वो सामने आया है। ये रवि यादव का भाई है। लोहिया वाहिनी के नेता रवि यादव का भाई मिलिंद यादव, इसका नाम निकलकर सामने आया है। इसी का नंबर भी रजिस्टर्ड है। तो अब बड़े और नए खुलासे हो रहे हैं कोडीन कफ सिरप तस्करी के मामले में। मिलिंद यादव समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मिलिंद यादव समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और उसकी तस्वीर भी अब सामने आई है। कफ सिरप कांड में अब समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आया है। इसी को लेकर बीजेपी और बाकी के दल समाजवादी पार्टी को घेरते रहे हैं कि आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी ने, लेकिन वो आरोप निराधार है। सच्चाई तो ये है कि समाजवादी पार्टी का कनेक्शन कोडीन कफ सिरप माफिया से है। ये आरोप हमेशा बीजेपी लगाती रही है और अब उससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई हैं। शैली ट्रेडर्स के ड्रग लाइसेंस में समाजवादी पार्टी के नेता के भाई का नाम है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी अहम खबर बताते हैं। नशीले सिरप मामले में सीएम योगी का हमला। जनता जानती है, जनता सब कुछ जानती है। पहचान है, प्रदेश की पहचान पर इन्होंने दाग लगाया है। प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान हम आपको बता रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनता सब कुछ जानती है। माफिया के साथ इनकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया इन लोगों ने दिया है। प्रदेश की पहचान पर समाजवादी पार्टी ने दाग लगाया है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पूरा बवाल मचा है, अब इस पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कह रहे हैं कि जनता जानती है कि माफिया कौन लोग पालते हैं। गोरखपुर का नाम सुनकर के माफिया से लोग इतने भयभीत रहते थे, लोग दूरी दिखाने का प्रयास करते थे। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे, आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं। माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की पहचान में बदनुमा दाग लगाया था। हर जिले में माफियाओं को पाला था। ये लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देते थे, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया। आज गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज। तो ये हम आपको बयान सुना रहे थे योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश जानता है कि कौन लोग हैं जो माफियाओं को शय देते हैं, प्रश्रय देते हैं। प्रदेश की पहचान इन लोगों ने उस पर दाग लगा दी है, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। और साथ में हमला करते हुए ये भी कहा कि प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की योजना समाजवादी पार्टी लेकर आई। एक और बड़ी खबर आ गई है। कफ सिरप कांड में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। कफ सिरप कांड का आरोपी प्रियांशु गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रियांशु गिरफ्तार किया गया है।
कफ सिरप कांड में आरोपी प्रियांशु गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नशीले कफ सिरप मामले में यह बड़ी कार्रवाई है। प्रियांशु गौतम को गिरफ्तार किया गया है। दिवाकर सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रियांशु पर शिकंजा कसा। नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। दिवाकर सिंह के बैंक खातों की जांच तेज कर दी गई है। दिवाकर पर 5,50,000 कफ सिरप बिक्री का आरोप है। प्रियांशु पर 1 लाख कफ सिरप बिक्री का आरोप है। रायबरेली में, उन्नाव में, श्रावस्ती में, लखनऊ तक सप्लाई किया है इन लोगों ने। अब ये पूरा मामला सामने आ रहा है जब लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। दिवाकर सिंह के बैंक खातों की जांच भी तेज कर दी गई है। प्रियांशु को अब गिरफ्तार किया गया है और यही वो लोग हैं जिन लोगों ने 5,50,000 कफ सिरप इन पर बिक्री का आरोप लगा है। आरोप यहां तक है कि इन लोगों ने रायबरेली, श्रावस्ती और जो दूसरे जिले हैं वहां तक ये कफ सिरप पहुंचाई और उसकी तस्करी की। उन्नाव में, लखनऊ तक सप्लाई की है। सोचिए, राजधानी लखनऊ तक इस कफ सिरप की सप्लाई हुई है। और अब चलिए ये लगातार जानकारी आपको दे